राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज एक जिज्ञासा का समाधान करेंगे जो पितृपक्ष में ही अनेक व्यक्तियों के मन में उत्पन्न हो जाती है कि जो हम पंच गोग्रास बलि निकालते हैं, यानी कौवे के निमित्त, गाय के निमित्त, कुत्ते के निमित्त यानी श्वान के निमित्त, चींटी और देवताओं के निमित्त जो 5 प्रकार का हम अन्न निकालते हैं, यानी 5 जगह अलग अलग, क्या उसका कारण है, क्यों निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का समाधान हम इस वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्ण रूप से वीडियो को देखें, स्किप करके इसको आगे ना बढ़ाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शाम को 7:06 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। आज चतुर्थी का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र अश्विनी, जो दिन और रात्रि रहेगा। योग वृद्धि करण बालव। राहु काल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:45 से आरंभ होकर 12:35 तक रहेगा। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर शुभ समय 10:30 तक रहेगा और शाम को शुभ समय 6:30 से आरंभ होकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तिथि के अनुसार मूली का सेवन आज नहीं करना चाहिए। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति आवश्यक है तो दलिया खाकर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का विषय जो हमारा है, गौग्रास, पंच गौग्रास क्यों निकाला जाता है, यह प्रश्न है। तो इसका आज हम समाधान जानते हैं। हमारी सनातन परंपरा में हमें ऋषियों के माध्यम से, ऋषियों को भगवान नारायण के माध्यम से वेद और ग्रंथ आदि प्राप्त हुए हैं, पुराण आदि प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं में एक पुराण है गरुड़ पुराण। उसके अंतर्गत जन्म से मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के पश्चात किस प्रकार का हमारे साथ इस चराचर ब्रह्मांड में क्रियाएं होती हैं और उसका क्या फल हमें भुगतना पड़ता है, यानी क्या फल हमें प्राप्त होता है, उन सभी समस्याओं का समाधान, सभी जिज्ञासाओं का समाधान उस पुराण में निहित है। तो उसी में से हमने आपके निमित्त यह प्रश्न निकाला है, यानी आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता है उसको लेकर यहाँ समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज का प्रश्न है, कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटी और देवताओं के निमित्त भोग हम लगाते हैं पितृपक्ष में, क्या कारण है? तो जैसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सभी जो पितरों का निवास स्थान है, जो लोक माना गया है, पितृलोक माना गया है, वहाँ के जो देवता हैं यमदेव माने गए, जो न्याय के आधीश है, वो कर्मों का विवरण करते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति ने कर्म किए हैं और किस लोक की उसको प्राप्त, यानी किस लोक में उसको भेजना चाहिए, किस लोक की प्राप्ति करानी चाहिए। और पितृपक्ष में 2 प्रकार की बलि हम निकालते हैं, जो देते हैं, एक यम के निमित्त और एक श्वान के निमित्त। तो यम बलि देने का जो विधान है वह हम कौवे को देते हैं, यानी यम के नाम से हम जो बलि निकालते हैं वह कौवे को दिया जाता है, और जो श्वान बलि हम निकालते हैं वह कुत्ते को देते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है संदेश वाहक हैं, किनके? यमराज के। ये दोनों संदेश वाहक हैं, जो कौवा है और जो कुत्ता है, यानी श्वान, यमराज के सूचक वाहन है। तो कभी हमने देखा होगा कोई अशुभ घटना घटित होने वाली होती है तो जो श्वान है, जो कुत्ता है, ऊंचे स्वर में रुदन करने लगता है, तो यह संकेत होता है उनके आगमन का। तो इसलिए उनसे भी हमें शुभ संकेत प्राप्त होते रहें, इस कामना से हम उनके निमित्त भी भोग बलि इत्यादि देते हैं। ऐसे ही गौ माता के लिए भी हम भोग निकालते हैं। क्या कारण है? तो 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता के अंदर समाहित है, यानी जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो देवता हैं, इस पर भी हम एक विशेष वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे कि देवता 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं। तो आने वाले वीडियो में आप कुछ समय पश्चात देखेंगे कि आपके सम्मुख उस जिज्ञासा का भी समाधान किया जाएगा। तो 33 प्रकार के जो देवता हैं गौ माता में निवास करते हैं। तो इस कारण उन 33 प्रकार के देवताओं की संतुष्टि के लिए, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भी उनको भोग दिया जाता है, उनको अन्न हम देते हैं। तो कौवे के लिए हो गया, श्वान के लिए हो गया, गौ माता के लिए हो गया। ऐसे ही चींटियों के लिए भी हम ग्रास निकालते हैं।
कारण क्या है? चींटियाँ भूमि पर रेंगने वाले जीव हैं, छोटे जो जीव होते हैं, चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि। तो उन जीवों के निमित्त भी अन्न हम देते हैं। कारण क्या है? वह उस अन्न को ग्रहण करते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भूमि के अंतःकरण में जाते हैं, भूमि के अंदर जाते हैं और जो हमारी अन्न उपजाऊ भूमि है उसमें वह छिद्र बना देते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे पौधों तक पहुंचती रहती है। ऊपर से भी ऑक्सीजन लेते हैं और पृथ्वी के अंदर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता या कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, जो खनिज होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। तो उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है अन्न को उपजाने के लिए। तो उनको भी हम भोग इत्यादि देकर संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक अहम भूमिका रहती है प्रत्येक कार्य में, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उस अन्न में। ऐसे ही आगे देवताओं के निमित्त, तो देवताओं के निमित्त अग्नि में दिया जाता है। तो अग्नि के द्वारा हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं। जो भी हम भोग बनाते हैं, थोड़ा सा अग्नि, आजकल तो सब माहौल चेंज हो गया है, यानी शहर में जो है चूल्हे इत्यादि नहीं जलते हैं, तो हम गैस पर ही थोड़ा सा अन्न निकाल कर भोग लगा सकते हैं। तो यह हमने आज आपकी जिज्ञासा का समाधान किया। तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।